हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लिमिट का बहुत शानदार क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेटा जो अपॉन में दे रखा होता है उसे कुछ मानना होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पाई माइनस 2x इक्वल टू एच। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब बेटा हमें क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो इससे हम x की वैल्यू पता कर लेते हैं। ये प्लस का h है, इधर गया माइनस का हो गया। ये माइनस का 2x है, इधर गया प्लस का हो गया। हमें x चाहिए तो 2 को हम कहां डाल दें, डिवाइड में। इस 2 को अलग अलग लिख लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस h बाई 2। ये हमें मिल गई वैल्यू x की। अब बच्चों पूरा जो क्वेश्चन है वो h में बदलेगा, तो बेटा लिमिट भी h में ही होना चाहिए। तो x टेंस टू पाई बाई 2 को हमें h टेंस टू में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करें, x इक्वल टू पाई बाई 2, ये जो हमने माना है इसमें पुट कर लेते हैं और h पता कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू पाई बाई 2, ये पाई माइनस 2, इस x की जगह रखा पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसल, ये पाई माइनस पाई। हमें h इक्वल टू मिल गया 0। अब बेटा हम x टेंस टू पाई बाई 2 नहीं लिखेंगे, h टेंस टू 0 लिखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, ये सेक। इस x की जगह हम यहां से लिख सकते हैं ये माइनस, ये tan। इस x की जगह हम यहां से लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस h बाई 2, और ये अपॉन, इसकी जगह हम यहां से लिख सकते हैं h। ये लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ sec पाई बाई 2 माइनस h बाई 2 है। तो बच्चों आप फॉर्मूला जानते हो, sec पाई बाई 2 माइनस x होता है cosec x। अब बेटा x की जगह आपको यहाँ दे रखा है h बाई 2, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं cosec h बाई 2, ये माइनस। अब tan पाई बाई 2 माइनस h बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस x होता है cot x। यहाँ x की जगह बेटा h बाई 2 है, तो अब हमारे क्वेश्चन में हो जाएगा cot h बाई 2, और ये अपॉन h। ये लिमिट h टेंस टू 0। cosec h बाई 2 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन h बाई 2, ये माइनस। cot h बाई 2 को आप लिख सकते हो cos h बाई 2 अपॉन साइन h बाई 2, ठीक है। और ये वाला h बेटा हम यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन h, ठीक है। अगली स्टेप में बेटा आप साइन h बाई 2 को नीचे से कॉमन निकाल सकते हो। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 1 अपॉन h, 1 अपॉन साइन h बाई 2। ये आपने कॉमन निकाल लिया, आपके पास ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस h बाई 2। इसे वापस से लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 अपॉन h, 1 अपॉन साइन h बाई 2, ये 1 माइनस कॉस h बाई 2। अब बच्चों हम इस वाले पार्ट का कर लेते हैं रैशनलाइजेशन। माइनस साइन है, प्लस साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, फंक्शन वही रहता है। हमने क्या करा, हमने बेटा यहाँ माइनस साइन था, प्लस साइन लेके वही फंक्शन लेके ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 अपॉन h, ये साइन h बाई 2। बच्चों ऊपर आप फॉर्मूला लगा सकते हो a माइनस बी, a प्लस बी का। ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर h बाई 2 का स्क्वायर। अब इसे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर h बाई 2, और ये अपॉन 1 प्लस कॉस h बाई 2। ये लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 अपॉन h, ये 1 अपॉन साइन h बाई 2। बेटा ये आइडेंटिटी होती है कौन सी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो थीटा की जगह आपको क्या दिख रहा है, h बाई 2। तो यहाँ पे
हो जाएगा साइन स्क्वायर एच बाई टू, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एच बाई टू, और अपॉन ये 1 प्लस कॉस एच बाई टू। अगली स्टेप में बेटा एक साइन एच बाई टू से एक साइन एच बाई टू कैंसिल, तो अब आपके पास बचा ऊपर ये साइन एच बाई टू और ये अपॉन में एच, ठीक है, और यहाँ पे बचा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एच बाई टू। दोनों फंक्शन में लिमिट अलग लगा लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। बच्चों ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि यदि लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल यदि आप अपॉन में बना ले तो कंप्लीट वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, 1। तो बेटा देखिए लिमिट h टेंस टू 0 है, यहाँ x टेंस टू 0 बोला है, एक ही बात है। साइन के साथ बेटा यहाँ पे एंगल h बाई 2 है, तो यहाँ भी h बाई 2 बनाना होगा। h तो आपके पास है, सिर्फ अपॉन में 2 और चाहिए, तो एडजस्टमेंट कर लो। ये 2 से हमने करा डिवाइड और ये 2 से करा हमने मल्टीप्लाई, सेम एंगल बन गया। ये जो 2 है बेटा हम इसे ब्रैकेट के बाहर इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया एडजस्टमेंट। ये बेटा 1/2, यहाँ साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे बन गया, लिमिट भी h टेंस टू 0 है, इस कंप्लीट वैल्यू को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 लिखा जा सकता है, तो ये हो गया 1। अब बच्चों ये जो फंक्शन है उसमें h की जगह 0 रखेंगे, तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस कॉस, यहाँ h की जगह 0 रखोगे तो ये हो गया cos 0, ये 1/2, ये 1 अपॉन cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां हो जाएगा 1, ये हो गया 2, 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया 1/4। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।